हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। हम इससे पहले जो है 5 चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट जो है वो गिवन है, तो आप वहां से वो चैप्टर जो है वो समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले जो है हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 4 में हमने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था, और चैप्टर नंबर जो 6 है वो है हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है आपका आगे भी फर्दर जितने भी क्लासेस है उसमें आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है ये पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर पार्टनर्स होते हैं। अब जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स जो हैं, क्योंकि एक अकेला पर्सन तो किसी का पार्टनर नहीं होगा, तो इसलिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन तो होने चाहिए। जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई ना कोई बिजनेस चलाने के लिए इकट्ठा होते हैं, और किस लिए इकट्ठा होते हैं, बिजनेस करने के लिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यानी कि वो प्रॉफिट भी जरूर चाहेंगे। तो यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस चलाने के लिए, और उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। और ये जो हमारा पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो हमारा लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि इलीगल बिजनेस हमें नहीं करना, हमें लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें क्या है, इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी कि 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन willingly join and agree to run some lawful business। अब इसमें क्या है कि वो अपनी मर्जी से वो इकट्ठे हुए हो, और किस लिए, उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। मोर देन 2 पर्सन, पार्टनरशिप में क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला पर्सन किसी का पार्टनर नहीं होगा, तो इसलिए 2 से ज्यादा पर्सन की तो जरूरत होती है, और मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, अब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन तो है, ये नहीं है कि बात मारने के लिए, गप्पे मारने के लिए वो इकट्ठे हुए हों, उनको क्या करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अब जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इकट्ठे किए उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि वो पर्सन जो है माइनर है, यानी कि 18 साल से कम है, या किसी पागल पर्सन को ले आए तो उसको हम इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, तो ऐसे पर्संस को लेके आना जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मेन मोटिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना और आपस में प्रॉफिट्स को बांटना। ये नहीं है कि एक अकेला पर्सन प्रॉफिट लेके गायब हो जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो एक अकेला पर्सन जो है, एक अकेला पार्टनर है, वो अपने जो उसने काम किया है वो दूसरे पर्सन को बाइंड कर सकता है, यानी कि जो उसने काम किया उसके काम के करने के बदले में दूसरे पर्सन भी क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे कि हाँ भाई सेम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम होती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड। लिमिटेड में तो क्या होता है कि जितना आपने कैपिटल लगाई बस आप उतने तक ही सीमित हो, ठीक है, आपको कुछ और नहीं करना, चाहे बिजनेस में कितना ही प्रॉफिट हो कितना ही लॉस हो। लेकिन अनलिमिटेड के केस में क्या हो जाता है कि अगर मान लो आपको लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, तो लॉस होने की वजह से क्या होगा, एक तो आपने जितनी कैपिटल लगाई बिजनेस में वो भी सारी चली जाएंगी, ऊपर से आपको अपने घर से भी कैपिटल और लाके भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप इसके लिए देखो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। नेक्स्ट है एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जो पार्टनरशिप में क्या है, सभी लोगों का आपस में गुड फेथ होना चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा आप किसी के पार्टनर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को, आप अपने काम को किसी और तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन को। अगर करना भी है तो आपको सारे पार्टनर्स की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हो। तो ये तो है आपकी फीचर्स, इसमें आपकी जर्नल स्पेसिफिक सारी फीचर्स आ गई। नेक्स्ट इसकी मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप की, इजी फॉर्मेशन, कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बैलेंस डिसीजंस होते हैं। बैलेंस डिसीजंस का मतलब क्या है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं, सभी की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो अच्छे से डिसीजन लिए जाते हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सोल ट्रेड में कि अकेला पर्सन कैपिटल लगाता है, तो अकेले पर्सन की कैपिटल कम हुई ना इसके कंपैरिजन में। अब पार्टनर्स आएंगे तो अपने अपने खुद भी कैपिटल लेके आएंगे, तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्क, अब तो देखो हमारे बिजनेस में रिस्क होता है तो वो भी बढ़ जाता है। सोल ट्रेड में तो एक अकेला पर्सन है, उसी को रिस्क बियर करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, रिस्क
बट जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, इसके अंदर जो है पार्टनर जो अपनी बातें जो है वो गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि अगर हमें लॉस हो गया तो हम पर्सनली भी, हमारे घर से भी हमें और भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्स है, अब कितनी कैपिटल लगाएंगे बेचारे, अब अपनी लगा दी, लोन लेके भी उन्होंने लगा दिया, फिर भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाते वो। लैक ऑफ हार्मनी, इसका मतलब क्या है कि सभी पर्सन्स की जो राय है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, तो कई बार डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो है कई बार हमें बंद भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर मान लो 2 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बंद, क्योंकि इसके लिए जरूरी क्या है, कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है। नेक्स्ट लैक ऑफ पब्लिक फेथ, लोग जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो कुछ प्रेजेंट तो करते नहीं, अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रेजेंट तो करते ही नहीं है। अभी आप +1 में अकाउंट्स में सीखोगे ना, इसमें आगे आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स आएंगे, तो वो कुछ भी मतलब पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करते, तो लोगों का उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल में क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि पर्सनली भी बाद में लाइबल हो जाएंगे अगर लॉस हो गया तो। लिमिटेड पार्टनरशिप में आगे इसके 2 पार्टनर्स होते हैं, जर्नल पार्टनर, स्पेसिफिक पार्टनर। जर्नल पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्पेसिफिक की लिमिटेड होती है। एक पार्टनर तो कम से कम लिमिटेड इसमें भी क्या होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, लंबे टाइम के लिए हमें अपनी पार्टनरशिप चलानी है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, आपने एक स्पेसिफिक उद्देश्य से आप इकट्ठा हुए हो और जैसे ही आपका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ वैसे ही आपने वो पार्टनरशिप बंद कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि यानी कि ऐसे प्रोविजंस के अंदर हमें काम करना है कि जो कि प्रोविजंस हमें कुछ दिए होते हैं उसके अंदर रह के हमें सारा का सारा काम करना पड़ता है, और इलीगल में गैर कानूनी हो जाता है। कई बार जो हमने पार्टनर्स लेने होते हैं वो हमें जितनी लिमिट दी हुई है उससे ज्यादा पार्टनर्स ले लेते हैं, कई बार उससे कम पार्टनर रह जाते हैं, फिर भी हम अपना बिजनेस चलाते रहते हैं। कई बार हम अपने एनिमी कंट्री का भी पार्टनर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा बिजनेस इलीगल हो जाता है। तो ये तो है हमारा टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इतना फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हमारे 2 तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं, फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, नो फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। अब आगे इसके फर्दर टाइप्स दे रखे हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं कि जो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, जो भी देखो कैपिटल लगानी है वो लगाते हैं, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, प्रॉफिट और लॉस में ये हिस्सा भी लेते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, यानी कि अपना काम अच्छे से करते हैं। एक होते हैं स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर्स, कैपिटल भी लगा दी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में भी हिस्सा ले लिया, प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा लिया, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। एक होते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स बाकी तो इनकी सारी बातें होती है, लेकिन सीक्रेट जैसा कि इनके नाम से पता लग रहा है, पब्लिक को इस बात का नहीं पता होता कि ये बिजनेस के क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है नो फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। इसके अंदर नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि ना तो ये बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप पे, ना प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेते हैं, ना ही पार्टिसिपेट करते कोई किसी भी काम को करने के लिए। तो ये करते क्या है, इनका ना इसलिए ये मतलब ये बिजनेस के अंदर इनको पार्टनर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनकी पर्सनल गुडविल का बेनिफिट हम लोग उठाना चाहते हैं। आप कोई पर्सनल गुडविल का बेनिफिट क्यों उठाना देना चाहेगा, ये हो सकता है कि आपस में इनका क्या है कि यहाँ भी अपना म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसलिए ये अपना क्या दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा देते हैं कि हमें भी अपनी गुडविल इसमें शो कर देनी चाहिए। जैसे कोई बेटे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे जो उसका बाप है वो बड़ा फेमस है, ठीक है, तो उसका बाप क्या करेगा, अपनी गुडविल उसको यूज करने के लिए देगा, ठीक है। तो वो यानी कि उसमें अपने पार्टनर्स इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमारा पार्टनर होता है ना, वो एक्चुअल में हमारे बिजनेस में पार्टनर नहीं होता, वो सिर्फ दिखाता है कि हाँ भी मैं बिजनेस का इसका पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर होता
नहीं है, वो सिर्फ दिखाता है। और अगर इसको देखो इतना लॉस हो सकता है इसको कि अगर मान लो कि इसने अपना पार्टनर दिखाया कि हाँ भी मैं बिजनेस का पार्टनर हूं, किसी थर्ड पार्टी ने इसको क्या दे दिया, लोन दे दिया। अगर थर्ड पार्टी ने मान लो इसको लोन दे दिया ना, तो ये पर्सनली क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा अगर उन्होंने लोन इसकी पेमेंट नहीं करी तो। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। ये क्या है, इसकी लिमिटेड पार्टनर होता है ये, ठीक है, यानी कि इसकी जितनी भी कैपिटल होती है उतने तक की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जो 18 साल से कम उम्र का पर्सन होता है वो इसमें पार्टनर बन सकता है। ये सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर हो सकता है, लॉसेस में नहीं। नेक्स्ट है पार्टनर इन अ प्रॉफिट्स ओनली। ये सिर्फ जो माइनर पार्टनर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट्स में ही पार्टनर हो सकते हैं। तो ये तो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट है इसके अंदर माइनर एज अ पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किसी भी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली प्रॉफिट्स में, लॉसेस में नहीं। अब देखो पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग पार्टनर। अब माइनर पार्टनर की क्या क्या पोजीशन होती है, माइनर पार्टनर को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। अब प्रॉफिट और लॉसेस में, प्रॉफिट एंड एसेट्स में एक तो इनको प्रॉफिट्स में हिस्सा दिया जाता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करने का, उसकी कॉपी लेने का इसको राइट होता है। राइट टू फाइल सूट। इसको खुद तो इसको प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलता है, लॉसेस का तो इसको कोई लेना देना नहीं है। अब ये कोर्ट में किसी भी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि मेरे को अपनी एसेट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है, ठीक है। अब वैसे तो अगर हमें पार्टनर के लिए क्या करना पड़ जाए, अगर मान लो कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए और दूसरे पार्टनर्स की तो ले सकते हैं, लेकिन इससे तो हम वो भी नहीं ले सकते। यानी कि ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए पार्टनर है और किसी काम के लिए नहीं है। और ये हम पार्टनर बनाते क्यों है, सारे पार्टनर के कंसेंट से ही हम इसको पार्टनर बनाते हैं। आगे है इसमें पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजोरिटी। जब ये यानी कि 18 साल का हो जाता है उसके बाद क्या क्या इसके काम किए जाते हैं। अब जब ये 18 साल का हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को पार्टनर बन के रहना है या नहीं रहना है। अगर बन के रहना है तो इसकी जो कि लाइबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी, अब वो लाइबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पहले ये प्रॉफिट में हिस्सा लेता था, अब प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सा लेगा ये। नेक्स्ट है व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर। अगर ये कह देता है कि मेरे को नहीं पार्टनर बनना, ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो इसके सारे के सारे राइट्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे इसका व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पार्टनरशिप डीड का रह गया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी होती है। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप। अब क्या क्या बातें इसके अंदर लिखी होती हैं, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का एड्रेस और फर्म का नेम क्या है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनरशिप का और पार्टनर्स का एड्रेस बताना है, इसमें नेम बताना है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने जो है ये चलाया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, अब कैपिटल्स कितने लेके आए हैं जो पार्टनर है, मान लो ए बी सी, हमारे पास 3 पार्टनर है, कितनी कितनी कैपिटल वो अपने बिजनेस में लेके आए, यानी कि कितने कितने पैसे लेके आए हैं बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, अब ए बी सी जो हमारे पास 3 पार्टनर हैं वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर करेंगे, वो इक्वली भी कर सकते हैं और अपनी उनकी खुद की रेशो भी हो सकती है। कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, आप देखो कमीशन कितना मिलेगा, अगर किसी काम के करने के बदले में उसको कमीशन मिल सकता है किसी पार्टनर को, वो कितना मिलेगा और सैलरी कितनी मिलेगी किसी पार्टनर को। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, अपने बिजनेस में से पैसा निकालना, ठीक है, तो अपने बिजनेस में से कितना पैसा निकाल सकता है और कितना उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन टू एंड बाय पार्टनर, एक पार्टनर क्या कंपनी को यानी कि उसको पार्टनरशिप उसमें क्या वो अपनी उसको दे सकता है लोन पे, या फिर अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो क्या लोन ले सकता है उसमें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, खत्म करना। अगर हमें पार्टनरशिप खत्म करनी है तो किस तरीके से खत्म होगी, क्या मेथड होगा। राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनर्स है उसके क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, उनकी क्या लाइबिलिटीज होंगी, ये सब बताना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे तो मैंने बताया आपको पार्टनरशिप की उसमें कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की, अगर कराना है तो आप करा सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या खोला हुआ अपने स्टेट में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो है वो ओपन किया गया है। आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि नेम एंड एड्रेस क्या है फर्म का, पार्टनर्स का क्या है, हेड ऑफिस कहाँ पे, सब कुछ वो बातें फिल करके फीस के साथ हमें कहां पे जमा करा के आना पड़ता है, वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास हमें वो जमा करा के आना पड़ता है। फिर वो हमें क्या देंगे, वो सारा कुछ छानबीन करेंगे कि जितनी भी बातें इसके अंदर लिखी गई है ठीक है, सारा फॉर्म फिल करेक्ट किया गया है, तो फिर वो क्या कर देंगे, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे रजिस्ट्रेशन का, तो हमारी फॉर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। बेनिफिट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म को क्या बेनिफिट मिलेगा, वो दूसरी अगर उसको फॉर्म के खिलाफ केस फाइल करना पड़ जाए तो वो इजीली कर सकता है। बेनिफिट टू द पार्टनर्स, पार्टनर जो है अगर आपस में पार्टनर्स का डिस्प्यूट अराइज हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके। बेनिफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो उसको भी फायदे होते हैं, वो भी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स, जो पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है उसको भी फायदे होते हैं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मान लो अगर किसी की दो ही तरीकों से वो जा सकते हैं, या तो उस पार्टनर की डेथ होगी या फिर वो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाएगा, ठीक है। तो उस केस में उसके जो आगे नॉमिनी होते हैं उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है और ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।